सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 1.5 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है मनीव्यू ऐप से। और इस लोन को लेने के लिए ना मैंने यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ सबमिट नहीं किया है। तो अगर आपको भी यहाँ पे इमरजेंसी में अर्जेंट पर्सनल लोन की जरूरत है और आप भी यहाँ पे लोन अप्लाई करने का सोच रहे हो तो मनीव्यू से शानदार एप्लीकेशन अभी मार्केट में कोई है नहीं। आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे इजिली लोन अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस लोन अप्लाई करने का मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताने से पहले एक बार इस ऐप के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है। देखो मनीव्यू ऐप से आप मिनिमम तो यहाँ पे 5,000 मैक्सिमम यहाँ पे 10 लाख का लोन यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की तो यहाँ पे 14% से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मिनिमम यहाँ पे ये लोन 3 मंथ के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम यहाँ पे 5 ईयर यानी कि 60 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे APR एनुअल परसेंटेज रेट की तो 70% से लेकर यहाँ पे आपको 45% तक जाता है। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लोन को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब देखो यहाँ पे आपको परमिशन मांगा जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है एंड आई एग्री पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको SMS का परमिशन दे देना है। सिंपली यहाँ पे अलाउ कर देना है। फिर आपको लोकेशन का परमिशन देना है। ओनली दिस टाइम पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना सिंपली मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जितना भी ईमेल आईडी आपके फोन में शो कर रहा होगा वो सारे यहाँ पे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो आपका इसमें से जो भी ईमेल आईडी होगा उसे सिंपली सिलेक्ट करोगे एंड ओके पे क्लिक करोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली यहाँ पे आप टिक आउट कर दोगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा। सिंपली आप उस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लोगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालोगे। ध्यान रखना ये सारी डिटेल्स आपके पैन कार्ड से मैच होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन बताना है कि यहाँ पे आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो जो भी आपका एजुकेशन होगा वो सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन अमाउंट बताना है कि यहाँ पे आपको कितने का लोन चाहिए होगा। तो भाई यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा कि मान लो यहाँ पे अगर आपको 1 लाख के लोन की जरूरत है तो यहाँ पे आपको 1.5 या 2 लाख का लोन अमाउंट डालना है। ठीक है, तो थोड़ा 50,000 1 लाख बढ़ा चढ़ा के आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, प्रीफर्ड लोन अमाउंट में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है कि यहाँ पे आप बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पे जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे। बट मैंने ऐसा देखा है, देखो सैलरीड वाले जो पर्सन होते हैं ना उनको यहाँ पे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं। ठीक है, तो मैं जिसका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पे सैलरीड है तो सिंपली हम यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है। तो यहाँ पे एक चीज मैं सजेशन देना चाहूंगा, मंथली इनकम यहाँ पे आपको 30,000 से एबव डालना है। ठीक है, इससे आपको लोन अप्रूवल के हायर चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये जो सैलरी है आपको कैसे मिलता है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कैश चेक। देखो अगर आपको यहाँ पे कैश भी मिल रहा होगा ना तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के सिंपली यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन को टिक आउट कर देना है एंड गेट ऑफर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मैं 1.5 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पे मिनिमम तो मैं 10,000 और मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख का लोन यहाँ पे ले सकता हूँ। और इस लोन को लेने के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग 1.5 लाख लोन ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनको यहाँ पे 1.5 लाख की जरूरत नहीं है, 1 लाख ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे घटा बढ़ा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे 1 लाख कर दिया हूँ। अब देखो 1 लाख के लोन के लिए ना यहाँ पे लोन टर्म आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम यहाँ पे मैं 24 मंथ के लिए लोन ले सकता हूँ। तो C4 मोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप 24 मंथ, 21 मंथ, 18 मंथ, 15 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। तब आपको यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ पे कितने मंथ के लिए लोन लेना चाहते हो। ध्यान रखोगे जितना ज्यादा मंथ के लिए आप लोन लोगे उतनी EMI आपकी कम आएगी और यहाँ पे अगर आप कम मंथ के लिए लोन लेते हो तो EMI आपको ज़्यादा आ जाएगी। जैसे कि 1 लाख का लोन ले रहे हैं 24 मंथ के लिए तो यहाँ पे 5799 रुपया हमारी EMI आ रही है। अगर हम 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 9,947 रुपये हमें पे करने होंगे पर मंथ। अब आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कितने मंथ के लिए लोन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जितने मंथ के लिए लोन चाहिए होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे 24 मंथ के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे 24 मंथ सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो
1 लाख रुपए है ना, ठीक है, 1 लाख रुपए में यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी 5,900 रुपए मेरी यहाँ पे कट रही है। आपका हो सकता है प्रोसेसिंग फी अलग कटे, लेकिन प्रोसेसिंग फी कटेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 लाख में से यहाँ पे जितना भी प्रोसेसिंग फी आपको शो करेगा उतना घट के आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे 1 लाख बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, 5,900 रुपए यहाँ पे घट जाएंगे, पहले उतना ही पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्रोमो कोड दिख रहा होगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे हैव ए प्रोमो कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे सिंपली जो प्रोमो कोड स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो प्रोमो कोड यहाँ पे आप मेक श्योर अप्लाई कर दोगे। जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ पे प्रोसेसिंग फी में कुछ पैसा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो मेक श्योर आप प्रोमो कोड अप्लाई करना मत भूलना। इतना यहाँ पे करके आपको सिंपली कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे 4 स्टेप और बाकी है, तो इसे भी हमें कंप्लीट करना है। सिंपली यहाँ पे आपको लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको केवाईसी करवानी होगी, तो केवाईसी आप 2 ऑप्शन से करवा सकते हो, या तो डिजी लॉकर के थ्रू या फिर यहाँ पे आधार के थ्रू। तो सिंपली फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, फिर जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो डाल के लॉग इन कर लोगे। अब आपके यहाँ पे आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा। सिंपली OTP को डाल के यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। अब यहाँ पे आपको 4 डिजिट का कोई सा भी शेयर कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग 4 डिजिट का न्यूमेरिक शेयर कोड यहाँ पे डाल दोगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहाँ पे सिंपली आपको टिक आउट करना है एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली जाएगी और यहाँ पे आपका केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पे आपको शो कर देगा। अब कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आप टिक आउट करोगे एंड कंफर्म पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी लाइव सेल्फी अपलोड करनी होगी, तो सिंपली यहाँ पे टेक ए सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे आप मास्क नहीं लगाए हो, यहाँ पे कोई ग्लासेज आपको नहीं लगाना है, ना ही कोई कैप लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कैमरे का परमिशन दे देना है, सिंपली ओनली दिस टाइम पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे ऑडियो का भी परमिशन दे दोगे। देखो अब यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे फोटो आ जाना है फ्रेम में। जैसे यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे बीच में एंड यहाँ पे फोटो अगर आपका परफेक्ट आया होगा, सिंपली यहाँ पे आपको टिक आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे सेल्फी हमारी अपलोड हो चुकी है, सिंपली यहाँ पे आप डन कर दोगे। अब यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखो अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बैंक अकाउंट यहाँ पे आप वही डालोगे जिस बैंक अकाउंट में यहाँ पे आपको पैसा लेना है और उसी बैंक अकाउंट से आपका EMI भी कटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना वो बैंक अकाउंट आपका चालू हो, उसका यहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप मैनुअल वाला जो ऑप्शन है ना, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आपको बैंक पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे एंड जिस भी बैंक में आपका खाता होगा वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। आपको यहाँ पे फिर दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है कंफर्म अकाउंट नंबर में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डालना है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे आप। अब देखो यहाँ पे आपको होम पेज पे आ जाना होगा अब, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है 5 मिनट का। अब यहाँ पे आपको इनेबल ऑटो डेबिट का ऑप्शन आ जाएगा NaCH का, यानी कि यहाँ पे आपको ई-मैंडेट अपना करवाना होगा। तो यहाँ पे सिंपली इनेबल नाउ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब ई-मैंडेट का आप मतलब समझ लो, ई-मैंडेट का मतलब वही हुआ कि जो आपका EMI है वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगी। तो जिस भी अकाउंट से आप अपना EMI कटवाना चाहते हो वो अकाउंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई-मैंडेट करवाने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक नेट बैंकिंग के थ्रू, एक डेबिट कार्ड के थ्रू। तो बहुत सारे लोग के पास नेट बैंकिंग नहीं होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लोगे। देखो यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आप टिक आउट करोगे एंड देन यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे आपको बैंक के साइट पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना CRN नंबर डालना है, ठीक है। फिर जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो कैप्चा कोड डाल के गेट माई कार्ड पे क्लिक करोगे। अब आपको कुछ नहीं करना, उस डेबिट कार्ड का यहाँ पे ATM पिन डालना है। ध्यान रखना आप CVV मत डालना, ATM पिन जो होगा ना वो ATM पिन यहाँ पे डाल के सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP सेंड किया जाएगा, सिंपली आप उस OTP को डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आप टिक आउट करोगे एंड कंफर्म कर दोगे। अब यहाँ पे देखो अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंडेट हमारा सक्सेसफुली एक्सेप्टेड
हो चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करोगे एंड यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे 5 ही मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे रिव्यू एग्रीमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे बता दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लाख का लोन अप्लाई किया है, जो यहाँ पे मेरा लेंडिंग पार्टनर है वो यहाँ पे ऑक्जिगो हो गया। यहाँ पे प्रोसेसिंग फी जो है 5,900 रुपये हमारी कट रही है, ठीक है, यानी कि 1 लाख में से हमारी यहाँ पे 5,900 घट के आएगी। प्लस यहाँ पे आपको प्री EMI चार्जेस भी आपको 279 रुपये यहाँ पे पे करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इंश्योर योर लोन वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक आउट होगा, ठीक है। तो फालतू का यहाँ पे 1695 रुपया हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस चिपकाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आपको अनटिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि देखो यहाँ पे मैंने 24 मंथ के लिए लोन अप्लाई किया, लोन टर्म आपको दिख जाएगा, आपकी जो EMI होगी मंथली EMI वो EMI की अमाउंट भी दिख जाएगी, और फर्स्ट EMI यहाँ पे कब कटेगा वो EMI आपको डेट भी दिख जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन का, उस ऑप्शन को टिक आउट करोगे, नीचे वाले को आपको यहाँ पे टिक आउट नहीं करना है, सिंपली उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे आपको साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा, सिंपली OTP को डाल के यहाँ पे साइन नाउ पे क्लिक करोगे। आप देखो यहाँ पे एग्रीमेंट मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली साइन हो चुका है, सिंपली मैं यहाँ पे डन कर दूंगा। आप देखो एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे हमारा पैसा आ चुका है हमारे बैंक अकाउंट में। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 1 लाख का लोन अप्लाई किया था, लेकिन प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 5,900 रुपये कटे, और 5,900 कट के मेरे बैंक अकाउंट में 94,100 रुपये टोटल आए। तो भाई यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड मुझे आप ये भी बताना आपको यहाँ पे कितने अमाउंट का लोन का अप्रूवल मिला। और बाय द वे यहाँ पे अगर आपका मनीव्यू से लोन रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे एक और ऐप का यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस ऐप से यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करना है। यहाँ पे सिर्फ आपके आधार कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे आपको उस ऐप से लोन दे दिया जाएगा। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको और फिलअप करनी होगी, जैसे यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल हो कि मैरिड हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स का फुल नेम इंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मदर्स का फुल नेम इंटर करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या फिर रेंटेड हो, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे फर्नीचर फॉर होम, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रीफरेंस पूछा जाएगा, तो लैंग्वेज प्रीफरेंस में यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे आप इंग्लिश में यहाँ पे लोन अप्लाई करना चाहते हो या हिंदी में, तो जो भी यहाँ पे आपको सुटेबल लैंग्वेज लगे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। बाकी मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे आप जिस कंपनी में काम कर रहे होगे ना, उस कंपनी का आपको यहाँ पे फुल नेम इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको इंडस्ट्री टाइप बतानी है कि यहाँ पे किस टाइप की यहाँ पे कंपनी आपकी काम करती है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंपनी का फुल एड्रेस यहाँ पे आप डालोगे, फिर यहाँ पे पिन कोड डालोगे एंड देन कंटिन्यू कर दोगे।